प्रश्न 16 है, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है 1 संवेदी प्रेरक अवस्था, नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 4 मृत संक्रियात्मक अवस्था। उत्तर है नंबर 2 ये नंबर 4 मृत संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 17 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कभी भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन है 1 अभिभावकों को प्रधानाचार्य शिक्षक को शिकायत करनी चाहिए, नंबर 2 अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वो उनको बच्चों का अनुभाग बदल दे, नंबर 3 अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए, नंबर 4 अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। उत्तर है नंबर 3 अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। प्रश्न 18 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? नंबर 1 गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, नंबर 2 पावलोव, नंबर 3 जीन पियाजे, नंबर 4 वाइगोस्की। उत्तर है नंबर 1 गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। प्रश्न 19 से बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है और ऑप्शन है नंबर 1 कोलबर्ग द्वारा, नंबर 2 एरिक्सन द्वारा, नंबर 3 स्किनर द्वारा, नंबर 4 पियाजे द्वारा। उत्तर है नंबर 4 पियाजे द्वारा। प्रश्न 20 निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था, नंबर 2 प्रौढ़ावस्था, नंबर 3 पूर्व बाल्यावस्था, नंबर 4 बाल्यावस्था। उत्तर है नंबर 1 किशोरावस्था। 21वां प्रश्न है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए और ऑप्शन है नंबर 1 नकारात्मक, नंबर 2 अग्रोन्मुखी, नंबर 3 सहानुभूतिपूर्ण, नंबर 4 तटस्थ।
आंसर है नंबर 2 आग्रोन्मुखी। प्रश्न 22 है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? और ऑप्शन है नंबर 1 अंततः संबंध का सिद्धांत, नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 4 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 4 अंतः क्रिया का सिद्धांत। उत्तर है नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 23 है वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? और ऑप्शन है नंबर 1 खेल का मैदान, नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, नंबर 3 सभागार, नंबर 4 घर। उत्तर है नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। 24 है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? और ऑप्शन है नंबर 1 वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, नंबर 2 वो जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, नंबर 3 वो जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, नंबर 4 वो जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। उत्तर है नंबर 1 वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। प्रश्न 25 है डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन है नंबर 1 कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, नंबर 2 शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, नंबर 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, नंबर 4 कक्षा में एकदम खामोशी। उत्तर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न 26 है निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? और ऑप्शन है नंबर 1 सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, नंबर 2 संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नंबर 3 शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, नंबर 4 सानिध्य यानी संगीत की आवश्यकता। उत्तर है नंबर 3 शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। प्रश्न 27 है मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन है 1 बोध यानी समझ यानी बढ़ाने की तकनीक से, नंबर 2 साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, नंबर 3 मन का चित्र बनाने से, नंबर 4 मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। उत्तर है नंबर 4 मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से।
प्रश्न 28 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। और ऑप्शन है नंबर 1, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नंबर 2, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। नंबर 3, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। नंबर 4, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। उत्तर है नंबर 1, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्रश्न 29 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। और ऑप्शन है नंबर 1, मृत संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष। नंबर 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष एवं ऊपर। नंबर 3, संवेदी प्रेरक अवस्था नंबर यानी जन्म से 2 वर्ष। नंबर 4, पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष। उत्तर है नंबर 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। प्रश्न 30 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। ऑप्शन है नंबर 1, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। नंबर 2, प्रत्येक शिक्षणार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का शोषण करने का एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 3, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षणों पर बल देना। नंबर 4, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। उत्तर है नंबर 2, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का शोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना।